अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये HIV एक वायरस का नाम है जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसका नाम सबसे पहले 1984 के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने ये इसको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद इसकी जो नेम है वो 1986 के अंदर इसको नेम किया गया। इसका नाम जिसका ह्यूमन HIV का जो हम इसका वो कर लेते हैं, रखते हैं नाम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर लेता है। इस वजह से इसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का नाम दिया, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करने वाला, इसको कमज़ोर करने वाला वायरस HIV कहलाता है। देन स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन जो HIV है इसका जो बिलोंगी है वो है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस एक बहुत बड़ी फैमिली होती है वायरस की जिससे इसका ताल्लुक है। देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ HIV। अगर हम HIV की स्ट्रक्चर की ज़रा बात करें तो आपको इस तरह दिखेगा। इसकी शेप आपको कोनिकल या गोल शेप में आपको नज़र आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोनिकल या गोल शेप के अंदर यहाँ पे आपको सेंटर में इसका जीनोम नज़र आता है। चूँकि हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि वायरस या DNA हो सकता है या RNA से बना हो सकता है। तो यहाँ पे जो HIV वायरस है वो RNA से बना हुआ वायरस है, जिसमें ये जो है आपके पास इसका RNA कहलाता है। 2 RNA इसके पास मौजूद हैं और 2 RNA के साथ साथ यहाँ पे जो बीच में आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, दिस इज द स्पेशलाइज्ड एंजाइम नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का स्पेशलाइज जो है ना फंक्शन है डियर स्टूडेंट। इसका फंक्शन ये है कि इसने क्या करना होता है, RNA से DNA की जो है ना बना लेना होता है, ठीक है, सिंथेसिस करना होता है। वैसे तो आम प्रोसेस के अंदर DNA से RNA बनते हैं, इसको आप ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वो प्रोसेस हैं जो थ्रू एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से होते हैं, जिसमें ये RNA तो आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड है और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA बन जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज थ्रू होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। देन स्टूडेंट, इसके बाद इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को आप कैप्सिड का नाम देते हैं। और ये जो कैप्सिड है उसमें बहुत सारे रिपीटिव यूनिट होते हैं और उस रिपीटिव यूनिट को आप कैप्सोमेर का नाम देते हैं। जिस तरह हमने पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि यहाँ पे बहुत सारे रिपीटिव यूनिट है। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे रिपीटिव यूनिट नजर आ रहे हैं। इन सब को आप कलेक्टिवली कैप्सिड का नाम देते हैं, लेकिन इन सारों में से एक सिंगल यूनिट को आप कैप्सोमेर का नाम देते हैं। जिस यहाँ पे लिख लूँ, दिस इज द कैप्सोमेर। और कैप्सोमेर की तादाद यहाँ पे 200 से लेके 2500 तक जो है कैप्सोमेर की तादाद होती है HIV वायरस के अंदर। देन इसके बाद यहाँ पे एक और इनवेलप सा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। ये इसका जो है ना प्रोटीन की मैट्रिक्स कहलाती है। और इसके अलावा इसके ऊपर एक और कवरिंग है जिसको आप इनवेलप कहते हैं। उस वो जो इनवेलप है वो लिपोप्रोटीन के बनते हैं। और लिपोप्रोटीन के बारे में ये स्पेकुलेशन है कि वो अपना नहीं है, जबकि वो किसी होस्ट के ऊपर अटैक कर लेता है तो होस्ट के सेल से डिराइव किया हुआ एक लेयर है और ये लिपिड की बाई लेयर पे मुश्तमिल होती है और इसको आप लिपोप्रोटीन का नाम देते हैं। देन स्टूडेंट, आखिर में हम इसके पर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं जिसका नाम है स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर। आपको टी शेप में नजर आ रहा होगा। ये टी शेप जो स्ट्रक्चर है इसमें भी एक 2 तरह की प्रोटीन होती है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। जिस तरह यहाँ पे जो है इसको आप GP120 का नाम देते हैं और इधर जो है यहाँ पे मैंने इस चीज़ को मेंशन भी कर दिया है, GP जो है ना 41 का नाम देते हैं। तो यहाँ पे GP41 और यहाँ पे GP120। फिर यहाँ पे एक खास बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो HIV वायरस है इसमें एक रिसेप्टर मौजूद है, लेकिन वो रिसेप्टर हमारे वाइट ब्लड सेल के अंदर मौजूद होती है। तो वाइट ब्लड सेल के अंदर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर मौजूद हैं। उन वाइट ब्लड सेल में से भी जिस तरह हेल्पर टी सेल, हाइड्रोप्रोटिक टी सेल और मैक्रोफेजेस, इसके अलावा बहुत सारे ब्रेन सेल्स में एक स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर मौजूद है और उस स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर की शेप आपको ऐसे नजर आएगा। तो इस तरह उस स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर की शेप होंगे तो HIV को हमारे होस्ट के सेल पे अटैक होने के लिए इजीली वो बाइंड कर सकते हैं। मतलब HIV सिर्फ हमारी इस वाइट ब्लड सेल के हेल्पर टी सेल और इन कुछ सेलेक्टेड सेल्स पे अटैक कर सकता है, बाकी हर सेल्स पे वो हमारी अटैक नहीं कर सकता।